महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। श्री गणपति महाराज आज तुम्हें रखो हमारी लाज। स्वामी तुम्हें रखो हमारी लाज। श्री महाराज आज तुम्हें रखो हमारी लाज। स्वामी तुम्हें रखो हमारी लाज। सब देवन में हो तुम देवा। सब देवन में हो तुम देवा। सबसे पहले तुम्हारी सेवा। सब देवन में हो तुम देवा। सबसे पहले तुम्हारी सेवा। फलदायक देते हो मेवा। देते हो मेवा। ऐसे हो गणराज आज तुम रखो हमारी लाज। स्वामी तुम रखो हमारी लाज। श्री गणपति महाराज आज तुम रखो हमारी लाज। स्वामी तुम रखो हमारी लाज। प्रीति से चवर ढुलावे। प्रीति से नारी तो चवर ढुलावे। बारी बारी बलिहारी जावे। प्रीति से नारी तो ढुलावे। बारी बारी बलिहारी जावे। भरत सुमंगल तुमको ध्यावे। भरत तुमको ध्यावे। जिनके हो भरकारी आज तुम्हें रखो हमारी लाज। स्वामी तुम्हें रखो हमारी नाथु राम जी तुमको जाए। नाथु राम जी तुमको जाए। यही चंद में ध्यान लगावे। नाथु राम जी जाए। यही चंद में
लाज तुम रखो हमारी लाज, स्वामी तुम रखो हमारी लाज। श्री गणपति महाराज आज तुम रखो हमारी लाज, स्वामी तुम रखो हमारी लाज, स्वामी तुम रखो हमारी लाज। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए सीताराम जी महाराज की। हेलो हेलो। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिंह जी की। आरती श्री रामायण जी की, कलित ललित सिंह जी की। रामायण जी की कीर्ति करित ललित सिंह जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। विशेष अनुसार करनी पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की करित ललित सिंह जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संत पुराणे दस, शास्त्र सब ग्रंथ निकोर। वेद पुराण अष्ट दस, सौ शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस। सारे अंश संवत सब एक। आदि श्री रामायण जी के करित भरत श्री रामायण कीरत करित ललित सिंह की। गावत संत शंभु भवानी, हरवट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कपि पास कागद सुंड गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की कीरत करित के। आरती श्री रामायण जी की कीरत करित के। मलयालनी सैरत पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। कलिमल हरण शरत पीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। सलन रोग भव भूरि पीकी, आत्मा का सब विधि तुमसे की। आरती श्री रामायण जी की कीरत करित ललित सिंह जी की। आरती श्री रामायण जी की
तीरथ करी ललित सिंह पिए की आरती श्री रामायण जी की। तीरथ करी ललित सिंह पिए की आरती श्री रामायण जी की। तीरथ करी ललित सिंह पिए की बोलिए रामायण महारानी की जय हो। हेलो 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 ये लीला रघुवर की लखन हाय जो सरदार हाथी जोर विनती करो कवि जन बारंबार। ये कवि जन बारंबार कर जयान शोर मचाएंगे जो बिघड़ करे इस लीला में वो नर निश्चर कहे रामायण जी के आगे ऐसी रिवाज चली आई है। ये बीड़ी सिगरेट तमाकू की पीने की साथ जितने भी आए श्रोतागण सब घट अंदर के पट खोलो एक बार सब मिल कर के श्री रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की
मन हरण रचीला, शोभा मन हरण रचीला, सगिनो मत स्वांग समझ लेना, आज बनवास की लीला है। रामचंद्र भगवान की, सीते मैया की, लक्ष्मण यति की, बजरंगबली की, बस्ती माता की, भारत माता की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन लक्ष्मण राम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन लक्ष्मण राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बड़ी भक्तों ने पुकारा, आनिहरो प्रभु कष्ट हमारा। बड़ी भक्तों ने पुकारा, आनिहरो प्रभु कष्ट हमारा। तब दशरथ घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव ताड़क बन प्रभु ताड़िका मारी, गौतम नारी अहिल्या धारी। ताड़क ऋषियों के भय पूरण का, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पूरण का, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन लक्ष्मण राम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे पति लक्ष्मण राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति
जनकपुरी शिवधन तोड़ा जय माता जोड़ा। अरे जाय जनकपुर शिवधन तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा। जय जनकपुरी शिवधन तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा। अरे कैसी सुंदर जोड़ी है राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन लक्ष्मण राम। सीताराम सीताराम भज प्यारे भज लक्ष्मण राम। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। मंगल भवाने अमंगल हारे सबे सब नजरे बिहारे। हरउनाथे हम संकट वारे।
अरे सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे बेटे उमर आदि नाम बिनारे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरे बेटे उमर आदि नाम बिनारे। सुमिरन कर सुमिरन कर सूर्यवंशी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। एक समय सब सहित सभा राजसभा रघुराज विराजा।
गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कृपा से मैं संसार के समस्त सुखों को भोग चुका हूं। अतः मेरी इच्छा है कि पुत्र राम को राज्य सौंपकर वनों में जाकर मैं भगवान का भजन करूं, ताकि मेरे मन को शांति मिल सके। दे रामचंद्र को राजपाट, घर को त्याग तपस्या करूं। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का ध्यान करूं। गुरुदेव, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? आपका विचार तो अति श्रेष्ठ है राजन। आपका कथन सत्य है। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़ो समस्त चिंता मन की, चिंता मणि का अपने घर। हे राजन, राम को राजपाट सौंपकर आप महलों में ही भगवान का ध्यान करें, समस्त चिंताओं का त्याग करें, क्योंकि नारायण की कृपा से आपके सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और प्रजा भी राम से खुश है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। पुत्र राम, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? इतनी जल्दी क्या है? मेरे अनुसार यह अति उचित। गुरुदेव, राम का ये विचार, ये कहना
क्या बात है गुरुदेव? नहीं राजन, आप चिंता ना करें। राम तो संकोचवश वैसे ही कह गए। आप तो राज्याभिषेक की तैयारी करो। सुमंत जी, समस्त अयोध्यापुरी को दुल्हन किसी तरह सजाया जाए और हमारे बड़े पुत्र राम के राज तिलक की घोषणा कर दी जाए। और राम जी को राज तिलक होना है ना, तो सारे नगर की सजावट करनी है। चलो बिल्कुल अच्छा। ऐसा होना चाहिए। ये उसको नहीं लगाया? हाँ जी लगवा दे। वाला भी नहीं है, बुला उसको। हेलो। अरे भाई लाला, आज ये नगर कैसे सजा रखा है? क्या बात है? इस वक्त टाइम नहीं है हमें। आगे बात करो, काम बहुत बड़ा है। लाला भाई बता तो सही, क्यों नगर सजा रखा है? क्या उत्सव है क्या आज? क्या तुझको पता नहीं है? नहीं, मुझे तो पता नहीं है। ओहो, सारा नगर में रीने में पीट दिया और तुमको पता ही नहीं है। तो बेटा मैं तो नगर में ही थी, मेरे को तो पता ही नहीं है। तुम नगर में खा रहे थे, तुमको महारानी के कमरे में रहती हो। नहीं नहीं, मैं मोजपुर गई हुई थी, वहाँ से अभी कुछ देर बाद आई हूँ। अच्छा, ऐसा है? हाँ, कैसा है? हमारे जो बड़े राजकुमार है ना राम जी, उनका राज तिलक होने जा रहा है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा? एक बार दोबारा कहना, मेरे को सुनाई कम दिया था थोड़ा सा। एक बात जी का राज तिलक होने वाला एक बात बता, नया कितने दिन होगा? नया तो बेटा बुढ़ापे में मैं 3-4 दिन में एक दिन लाती हूँ। और कान में मैल निकाला कितने दिन होगा? उसका तो शायद महीने भर हो गया। कान में मैल निकाला ढंग से सुने तो है ना, खैर कहीं सुने कहीं। चल एक बार और बता। आज लगा राम जी को राज तिलक है आज। अच्छा है? राम जी का राज तिलक। और क्या, तू तो कहीं कलेश होगा, अन्ना तो कहीं शाम से सूख गया।
करहि विचार को बात को जाती होई आकाश कवन विधि भरत मात पई गई दिल खानी कान मने हसी के हसरानी। ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया। मुझे जल्दी से जल्दी महारानी कैकेयी के पास जाना चाहिए। मैं राम का राज तिलक कैसे उजाड़ने दूं? मुझे भरत के बारे में कुछ सोचना चाहिए। घूमूंगी चल तू महलन में चल या काई ले तू महलन में ही तो जा रही हूँ मैं। अकेला में जोड़ बहन दे दो चल आगे बेटा मैं तेरा क्या कर रही हूँ? महलन में जाकर तो दक्षिणा मिलेगी तो मैं जा तो रही हूँ, तू तो ऐसे बढ़ा रहा है जैसे मैं कहीं और जगह जा रही हूँ। घंटा होगा जब तू हम तैयारी कर रहे तब भी खड़ी रख दे। मैं जा रही हूँ, बूढ़ी हूँ, धीरे धीरे जाती हूँ बेटा। हेलो हेलो अनर्थ, घोर अनर्थ, महाअनर्थ महारानी जू, महाअनर्थ। महारानी जू, महाअनर्थ हो गया, महाअनर्थ। मंत्रा, क्या समाचार है? घबराई हुई लग रही हो। क्या बात है मंत्रा? तू भूखी है या प्यासी है या किसी से लड़कर आई है
सौगंध ये मेरे सर की, क्यों दासी आज उदासी। मंत्रा, हम सबने शीश गुथाए हैं, जो तूने बाल बिखेरे हैं। जो तू रो रही है सब चाह, ये कैसे लग जड़ तेरे हैं। मैं तो कहने का साथ बटोर रही हूँ। अगर मैं कह पाई तो क्या आप सुन सकोगी? कल प्रभाती। मंत्रा, रुक क्यों गई? कल प्रभात क्या हो रहा है? महारानी जी, आप बड़ी भोली हो। आपको यही पता नहीं कि कल प्रभात क्या हो रहा है। क्या हो रहा है मंत्रा? महारानी जी, कल राम का राज तिलक होने वाला है। यह तो बड़े हर्ष का समय, अति उत्तम विचार। इतनी खुशी की बातें कह रही हो मंत्रा, तेरे मुंह में घी चक्कर। महारानी जी, ये तो मेरे लिए नहीं, क्योंकि महाराज ने पक्षपात किया है। हमारे भरत जी भी तो राज तिलक के योग्य हैं। किंतु मंत्रा, भरत तो राम से छोटा है। छोटा नहीं है महारानी जी, छोटा नहीं है, बल्कि महाराज भरत को नहीं चाहते। मंत्रा, निकल यहाँ से जालिनी, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ के घेरे पर बन कर आई चिंगारी है। यदि अब के जो ऐसे वचन कहे, तू तेरा लुटवा दूंगी मैं। जो राज राम होंगे इस क्षण, मुँह मांगा इनाम। महारानी जी, कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब क्या किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र राजा होगा, ये वचन दिया महारानी जी, कुछ समझ में आया? अब इस चालाकी को देखो, इस ढंग से पलटा देते हर देश बरई को भेज दिया अधिकारी राम से। महारानी जी, एक बात को बलिहारी ऐसे उत्सव की, जो देश देश में नौता दे। वो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा के घर। मंत्रा, मैं भी तो महारानी कौशल्या की तरह राम की माँ हूँ। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। मुझे चिड़िया के पंख यही
यही मेरी तो आगे यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा। महारानी जू, मैं जो कुछ कह रही हूँ मैं आपकी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। राम आपका पुत्र नहीं बन सकता, आपके समझ में क्यों नहीं आ रही महारानी जू? सुनो, मैंने तो सर्दी अदा कर दी, अभी तक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों मंत्रा, तू कैसी उल्टी सुल्टी बातें कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू बुद्धिमती या बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। कैसे हो भरत को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। ठीक है महारानी जू, अब भी तो आप पे कुछ समझ में आया। शायद आपको याद होगा कि देवासुर संग्राम में महाराज ने आपको 2 वचन दिए थे। आज उन वचनों को मांगने का समय आ गया है। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनना महारानी जू, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सो बने राम की। और सुनो, कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों के लिए रामचंद्र वनवास। मंत्रा, बहुत अच्छा विचार है, मुझे तेरी बातें समझ में आ रही है। मंत्रा मेरी प्यारी दासी, तेरी मति को बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी। मंत्रा कदापि नहीं होगी, क्या बात है महाराज? कौशल्या की मनमानी, अब बहुत अच्छी बात। युवराज बनेगा भरत लाल, मैंने की है हट ठानी। अब तुम जा सकती हो मंत्रा, मेरी प्यारी दासी। ठीक है महारानी जू, ऐसी आपकी आज्ञा।
आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। अब मैं महारानी कैकेयी के महलों में जाकर उनसे राम के राज तिलक के बारे में कहता हूं, क्योंकि वह भी राम से अत्यधिक प्रेम करती है। यहां भी नहीं, इस महल में भी नहीं। प्रसन्न रहो। महारानी कैकेयी महलों में नजर नहीं आ रही। महाराज, महारानी कैकेयी वो भवन में है। कोप भवन सुनि सक चेउराऊ, भय बस गहो परई न पाऊ। महारानी कैकेयी, इस शुभ अवसर पर तुम्हारे कोप भवन में रहना मेरे मन में शंका उत्पन्न करता है। फिर भी मैं बोली ना। देखो देखो, तुम भी राम से कितना प्रेम करती हो, और आज तुम यहाँ पर। उठो प्रिय, उठो। देखो देखो प्रिय, ठिठोली ना करो, उठो। ना करो महाराज। हे प्रिय, तुम्हें क्या दुख है? जिन आंखों ने त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिब्या कड़वा बोली हो वह जिब्या कटवा दूंगा मैं। हो प्रिय, आओ प्रिय, सोल श्रृंगार करो। क्या धूल धूसरित हो रानी, क्या चिंता है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। महाराज, इस अभागिन के सर्वनाश के कारण तो आप स्वयं है महाराज। आप स्वयं, हाँ आप स्वयं। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थी भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। हे प्रिय, ये दशरथ तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इसे अपराध का दंड दो। तुम्हें राम की सौगंध, तुम्हें भरत की सौगंध। हाँ हाँ, भरत का मांस ही स्वादिष्ट होगा आप ही के लिए। प्रिय भरत, अरे भरत तो मुझे राम से भी ज्यादा प्रिय है। इस शंका को त्याग दो। आज ये दशरथ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। महाराज, आपके ऊपर मेरे 2 वरदान बाकी है जो आपने मुझे देवासुर संग्राम में दिए थे। वे दोनों वरदान आज मैं आपसे मांगना चाहती हूँ, लेकिन महाराज मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं कि कहीं अपने वचनों को निभा न पाओ। इसलिए कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजन,
पुरुषों पर अब विश्वास। महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अभिला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। प्रिय, उन वचनों पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, किंतु यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुनो, रघुकुल की आन यही इतिहास तुम्हें बतलाता हूँ। ये वचन भंग ना हो पाए, सौगंध राम की खाता हूँ। प्रिय, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो प्रिय। तो सुनो प्राणनाथ प्राणपति, पहला वर आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज। मैं पहले वचन में भरत के लिए राज मांगती हूँ। मैं दूसरा वचन मांगने जा रही हूँ, जरा अपने आप को संभाल लीजिएगा महाराज। दूजा वर जो है मेरा, तुम सुन कर चिंतित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो शत से विचलित मत हो। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बन कर बन ये क्या मांग लिया तुमने? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकेगा। प्रिय, पहला वर जो मांगा तूने, नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। प्रिय, तपसी होकर भी दूर न हो, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। प्रिय, मैं तुम्हारे पहले वचन में भरत को राज सौंपता हूँ, लेकिन दूसरे वर में प्रिय, राम के लिए वनवास मत मांग, मत मांग, मत मांग। मेरी विनती सुनो प्रिय, तुम मेरी विनती सुनते क्यों नहीं? मेरी रानी यही है हरिदास, मेरी रानी यही है हरिदास। ये 2 वरदान तुम्हारे साथी मांग प्रिया, मन में हर साथी। ये मांग भरत को राज राम को, अरे तू मत मांगे बनवास। मेरी रानी यही है हरदास, मेरी रानी यही है हरदास।
दास मेरी रानी यही है हरदास। ये दो वरदान तुम्हारे साथी मांग प्रिया मन में हर साथी। दो वरदान तुम्हारे साथी मांग प्रिया मन में हर साथी। मांग भरत को राज राम को मत मांगे बनवास मेरी रानी यही है हरदास मेरी रानी यही है। ये चार सुख मुझको विधाता अरे अभागिन। ये चार सुख मुझको विधाता ने बुढ़ापे में दिए। अरे प्राण प्यारे हैं सभी सर्वस्व है मेरे लिए। ये राम अति प्यारा तुम्हें अरे मुझको भी प्यारा राम है। अरे राम के बिन जगत में जीना मेरा अधिकार है। अरे भरत राम मेरे दो देना सत्यमान प्यारी ये कहना। किंतु राम के बिन जीवन की अरे तू मत कर रानी आस मेरी रानी यही है हरदास मेरी रानी यही है हरदास मेरी रानी यही है हरदास। ये राम मेरा हृदय है और राम मेरा प्राण है। अरे राम मेरी बंदगी और राम मेरा प्राण है। ये अतुल धनराशि मेरी अरे तू रत्नों से भरा भंडार ले। स्वर्ण मंडित भवन ले सेना ले शस्त्रागार ले। ये अगणित दास और ये दासी अवध स्वर्ग सुषमा उपवासी। राज काज किंतु ये रानी राम हृदय मेरे पास मेरी रानी यही है हरदास मेरी रानी यही है हरदास मेरी रानी यही है हरदास। ये दो वरदान तुम्हारे साथी मांग प्रिया मन में हर साथी। भरत को राज राम को तू मत मांगे बनवास मेरी रानी यही है हरदास मेरी रानी यही है। अरे अभागिन ये राम का वन गवन सुन अरे सीता लखन भी जाएंगे। अरे हाय मेरे प्राण क्या फिर इस देह में रह पाएंगे। ये भरत व्याकुल अवध का अरे शासन संभालेगा नहीं। अरे मंदमती अब भी समझ तू मान जा मेरी कही। ये भरत राम है राम भरत है दो दही पर एक प्राण है। अवध घातनी अरे महापापनी तू मत कर कुल का नाश मेरी रानी रही है हरदास मेरी रानी रही है हरदास मेरी रानी रही है हरदास। ये दो वरदान तुम्हारे साथी मांग प्रिया मन में हर
भरत को राज राम को, अरे तू मत मांगे बलवा, मेरी रानी यही है हरे दास, मेरी रानी यही है हरे दास, मेरी रानी यही है हरे दास। प्रिय, मैं हार गया मैं, एक नारी के हाथों हार गया। देवासुर संग्राम में राक्षसों को मार भगाने वाला ये बलशाली दशरथ हार गया, अपनी नारी के हाथों ही हार गया। महाराज देने है तो दीजिए, वरना साफ इनकार कर दीजिए। ओह, एक पलड़े में आपके धर्म निष्ठुर, वचन इतनी कठोर कैसे हो गई तू? अरे पापिन, मेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज मेरा हृदय चीर कर उसमें से राम की मूरत निकालने का प्रयास किया है, राम की मूरत निकालने का प्रयास किया है। रानी, तू क्या कहती है? मुझको अभिमान धर्म पर है, रघुवंशी हूं मैं, मेरे खून में रघुवंशी का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में। रानी, मुझको अभिमान धर्म पर है, हाँ, मुझको अभिमान धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संतान है क्या? सब कुछ बलिदान धर्म पर है। बेटे राम, बेटे राम, बेटे राम। हाँ साहब, ये 20 रुपए श्री हुक्मचंद जी बेरवा इस सीन पे खुश होकर संस्था को भेंट करते हैं। बारंबार धन्यवाद। हाँ साहब, ये 100 रुपये धौली देवी प्रजापत केकई के रोल पर प्रसन्न होकर प्रदान कर रही है, धन्यवाद। ये 101 रुपये जय गुरुदेव प्रॉपर्टीज थाना राजा जी दशरथ केकई के संवाद पर प्रसन्न होकर भेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। हेलो हेलो, हेलो,
राम राम रट विकले भुआलो जनु बिन पंख विहंग बेहालो। हे मंत्री सुमंत जी, कहो क्या बात है। महाराज प्रातः काल ही उठ जाया करते हैं, लेकिन आज काफी समय हो गया है, महाराज दरबार में नहीं आए। जाओ और मालूम करके आओ कि आज महाराज क्यों नहीं आए, क्या कारण है। हेलो। गए सुमंत्र तब राउर पाई, देखी भयावन जात डेराई। महाराज प्रणाम। महारानी जी प्रणाम। मंत्री जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई, इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, लेकिन इसका कुछ भेद नहीं बतलाते। तुम जल्दी जाओ और राम को बुलवा लाओ। बेटे राम, राम, बेटे राम, माइक चालू करवा। राम, हेलो। राम, राम, रघुवंशियों की आन को सुरक्षित रखने वाली माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। स्वास्थ्य ठीक नहीं तो राजवैद्य को मिलना। नहीं पुत्र, इनकी दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है। यदि तुम चाहो तो इनका दुख दूर हो सकता है। के दुख का कारण है माँ, फिर बताओ मैं ये वे कौन सा कार्य करूं जिससे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। बेटे राम, सुनो, तुम्हारे ऊपर महाराज का अत्यधिक स्नेह होने के कारण वह तुम्हें आज्ञा देने में संकोच कर रहे हैं। आज्ञा? कैसी आज्ञा माता? बेटे राम, महाराज के ऊपर मेरे 2 वरदान बाकी थे। ये दोनों वरदान देने में ही इन्हें शंका हो रही है। कौन से वरदान माता? बेटे राम, मैंने पहले वर में भरत के लिए अयोध्या का राजाभिषेक और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बस ये 2 वरदान ही इनके संकोच का कारण बना हुआ है। माता की आज्ञा का पालन, माता की इच्छा का अनुकरण
छोटे भाई का राज अभिषेक, मुनियों के दर्शन और मेरा कल्याण। बस माँ, केवल इतनी बात है या और भी कोई दुख का कारण है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ कि अपने वचनों का पालन करे और तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे। हे पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया। आपने इतनी सी बात पर अपने शरीर को इतनी बड़ी पीड़ा पहुंचाई। इसका मतलब ये हुआ, या तो आपको मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं था या मेरे सेवक धर्म पर शंका थी। हे पिताश्री, अब आपको अपने श्रीमुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता रख के मनोरथ को जान ले और उस पर आचरण करने लग जाए। हे पिताश्री, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त कर सकूं। माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर एक बार पुनः आपके चरण वंदन में उपस्थित होता हूँ पिताश्री। अच्छा माँ, मुझे जाने की आज्ञा दो। हाँ सर, 10 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये कृष्ण वर्मा जी, 20 रुपये गुलाब भुआ, 20 रुपये अशोक सैनी, 20 रुपये गुप्तदान, 20 रुपये मनफूल सैनी जी हमारी संस्था को भेंट कर रहे हैं। इनका बारंबार धन्यवाद। आज के पात्र परिचय इस प्रकार है। राम की भूमिका में अनिल शर्मा, लक्ष्मण शाहिल शर्मा, दशरथ सुबोध जी कश्यप, वशिष्ठ सुरेंद्र प्रधान, सुमंत महेंद्र प्रजापत, दशरथ द्वारपाल देवीलाल प्रजापत, निषाद राज कुशाल सिंह, केवट शिवलाल जी सैन, निषाद राजदूत देवीलाल प्रजापत, अयोध्या प्रजा दीपचंद सेन, हेतराम। कौशल्या की भूमिका में सुरेंद्र चौधरी जी, सीता संदीप गुप्ता जी, केकई महेंद्र प्रजापत, सुमित्रा शाहिल विजय, मंत्रा कुशाल सिंह।
मुस्कुराते हुए हैं वैसे। सही है। तुम्हारी तुम ही की नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवाले हो, कि तुम्हारे सहायक स्वामी सखा। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथ, मुदित मातु पद नायउ माथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। राम नहीं माँ। सदैव प्रसन्न रहो। आओ बेटे राम, आओ। सही समय पर आए हो मेरे लाल, सही समय पर आए। आसन ग्रहण करो। नहीं माँ। अच्छा मेरे बेटे, कहीं जल्दी है? माँ, अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित है। अच्छा देखो, मेरा लाल राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए आज माँ का आसन दिया हुआ बेटा आपको वर्जित हो गया। माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं कि अब इस आसन पर नहीं, उषा पर बैठने का माँ समय आ गया है। मेरे बेटे, अरे तू राज्य करने जा रहा है, यहाँ तपस्या? तपस्या माता, महाराज मुझे तपस्वी वेश में 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रहे हैं। ये क्या बेटे, ये क्या? और क्या कह रहे हो? और माता, महाराज अयोध्या का राज तिलक छोटे भाई भरत को दे रहे हैं माता। परंतु क्यों, किस लिए? अरे कल ही तो महाराज ने कुल गुरु वशिष्ठ से शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए कहा था, फिर अचानक उनका मन एक ही रात में कैसे कैसे बदल गया मेरे लाल। और मुझसे अधिक केकई की तुम पर ममता थी, तो केकई ने महाराज को रोका क्यों नहीं मेरे लाल? ये सब केकई माता के तो आदेश है माता। केकई? क्या ये मैं क्या क्या सुन रही हूँ? केकई? हाँ माँ, पिताजी ने देवासुर संग्राम में माता केकई को 2 वरदान दे रखे थे। आज उचित समय आने पर उन्होंने वो वरदान मांग लिए। पहले में मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में छोटे भाई भरत का राज अभिषेक। इसलिए माँ, अब मुझे आप ना रोको और मुझे वन में जाने की आज्ञा दो। नहीं मेरे लाल, ऐसा मत कहो। मोको दियो तात बनवास, आज मैं वन को जाऊंगो। अरे वन को जाऊंगो, माघ में वन को जाऊंगो, मोको दियो तात बनवास, आज मैं वन को जाऊंगो। हेलो।